प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 7.1 के हम आपको 10 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, समझ गए, दो भुजा बराबर हो जानी चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हो, बराबर होती हो। तो हम ले लेते हैं, जब इसे हल करते हैं हमने माना पहला वाला जो पॉइंट है वो हमारा ए है, -5 - 2 के शीर्ष है। और दूसरा पॉइंट हमारा बी जिसके शीर्ष 6 और 4 है। तीसरा पॉइंट हमारे पास में सी जिसके शीर्ष 7 और -2 हैं। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहां से प्रूव करते हैं एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती है। उन 3 भुजाओं में से यदि हमारी दो भुजाएं इक्वल होंगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम यहां से भुजा निकाल लेते हैं त्रिभुज की। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी की भुजा। तो ए ले लेते हैं 5 - 2 और बी ले लेते हैं 6 और 4। यहां से निकालते हैं हम ए बी हमारी कितने डिस्टेंस बैठेगी। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा कि x1 y1 x2 y2, तो x2 जो है वो 6 है, x1 5 है। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 5 जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 6 और 2 कितने होंगे, 4 और 2 कितने होंगे, 6 का हमारे पास में है स्क्वायर। तो इसे सोल्व करा, 1 का स्क्वायर 1, 6 × 36, 36 और 1 37। तो ये हमारी जो ए बी आई वो आ गई जी हमारी 37, √37। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी बेसी कितनी है हमारे पास में। तो बी का हमारे पास में पॉइंट दिया हुआ है 6 4 और सी का हमें शीर्ष दिया हुआ है 7 - 2। तो हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें याद है। अभी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो x2 में से हमने x1 को माइनस किया, यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर। y2 में से हमने y1 को माइनस किया, यानी कि -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 और 2 6, 6 × 36, 36 और 1 37। ये भी कितना आ गया हमारे पास, √37 आ गया। जो कि इसकी दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो तीसरे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब निकाल लेते हैं हम सी का पॉइंट कितना, 7 - 2 और ए का पॉइंट हमारे पास में कितने शीर्ष कितना है, 5 - 2। हम यहां से निकालते हैं सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 में से x1 को माइनस करना, अब की बार में x2 और x1 ये हो गए। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 y1 - 4 प्लस हो गए का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गए, हमारे पास -2 बचे और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 0 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो √4, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 2। लेकिन उसने कहा था क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जी हाँ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या हो गई, इक्वल और तीसरी भिन्न है। तो हम यहां से लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है बीसी, अतः यह बिंदु जो दिए हुए हैं, बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है हमसे कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यह आकृति देखो, एक मित्र यहाँ बैठा है ए, एक यहाँ पे बी पे, एक सी पे और एक डी पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अब ए बी सी डी कहाँ है? ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। अब यदि दूरी का सूत्र लगा करके ये दूरियां बराबर आ जाती हैं, जैसे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, यदि ये दूरियां बराबर आ जाती हैं तो चंपा सही है, और यदि बराबर नहीं आती हैं तो चमेली सही है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, इन तीनों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं बिंदु एक एक पॉइंट क्या बैठते हैं। तो बिंदु देखते हैं हम, ध्यान से देखो, ये जो ए है इसके बिंदु क्या है? ए एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे बैठा है? यहां से 0 शुरू होता है, तो 1 2 3, एक्स अक्ष पे है 3 और वाई अक्ष पे 1 2 3 4, वाई अक्ष पे है 4, तभी तो ये पॉइंट यहां पे आया। तो इसके पॉइंट बने 3 और 4, तो इसे लिखेंगे 3 और 4। तो ए का पॉइंट है हमारे पास 3 और 4 बिंदु। अब देखते हैं बी के कितना बिंदु है, क्या निर्देशांक है इसके। तो बी कहाँ है? यहाँ पे है, जो कि एक्स अक्ष पे कितने पे है? 6 और वाई पे कितना है? 7। तो ये कितना पॉइंट बनता है? 6 और 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 और 7 बिंदु पे बैठी है। अब देखते हैं हम सी। सी कहाँ पे है हमारा? ये रहा। सी एक्स अक्ष पे कितना है? 9 और वाई अक्ष पे कितना है? 4। तो ये कितना बनता है? 9 और 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 9 और 4। अब देखते हैं डी। तो डी के निर्देशांक क्या है हमारे पास में? डी है हमारा यहाँ, जो कि एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे है? 6 पे, और वाई पे कितना है? 1 पे। तो ये बनता है हमारा 6 1। क्लियर है? अब हम निकालेंगे इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए के पॉइंट कितने? 3 4, और बी के पॉइंट कितने हमारे पास? 6 7। तो हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 माइनस x1, x2 ये रहा, x1 ये रहा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए, हमारे पास में 3 बचे, और 7 में से 4 गए, हमारे पास 3 बचे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो ये कितना आ गया हमारे पास? रूट 18 आ गया क्या? ए बी। क्लियर? अब निकालते हैं हम बी सी। तो बी का पॉइंट लिख लेते हैं। बी का पॉइंट है हमारे पास 6 7, और सी का पॉइंट है हमारे पास 9 4। तो यहां से निकाल लेते हैं हम बी सी के बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला, x के निर्देशांकों का अंतर। तो x के निर्देशांक ये रहे, x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y के निर्देशांकों का अंतर यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 7 में से 4 गए माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, सॉल्व करके कितना आ गया? रूट 18। क्लियर? अब निकाल लेते हैं हम सी ए के बीच की दूरी। तो सी वाला हमारे पास में कितना पॉइंट है? सी डी के बीच की दूरी। तो सी का पॉइंट है हमारे पास में 9 4, और डी का पॉइंट है हमारे पास 6 1। तो हमें निकालना है सी डी। तो सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना बचा? 9 में से 6 गए माइनस 3, 3 तिया 9, 4 में से 1 गया 3, 3 तिया 9। तो यह आ गया जी रूट 18। अब क्या बचा? डी ए। तो हम निकाल लेते हैं डी। डी पॉइंट है हमारे पास में 6 1
और ए है हमारे पास में 3 4, तो ए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4। अब हमें निकालनी डीए के बीच की दूरी, डीए के बीच की दूरी। तो डीए के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3, 3 तिया 9, 4 में से 1 गया 3, 3 तिया 9 यानी कि कितना आ गया 18 आ गया। चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी इक्वल है BC और BC इक्वल है CD और CD इक्वल है DA के, क्योंकि ये चारों भुजाएं क्या आई है आपस में बराबर आई है, रूट 18 रूट 18 रूट 18 रूट 18। अब ये चारों भुजाएं बराबर है, जिसकी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, एक वर्ग। अतः ABCD एक वर्ग बनाता है, वर्ग बनाता है। अब किसकी बात सही नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा था ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है। तो कौन कह रही थी, चंपा कह रही थी चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली ने कहा मैं सहमत नहीं हूं। तो चंपा सही हुई या चमेली सही हुई, तो चंपा सही हुई, तो चंपा सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे चंपा जो है वो क्या है, चंपा सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनाता है, वर्ग बनाता है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो छठे क्वेश्चन में इसने हमसे दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये जो हमें बिंदु दिए हुए हैं उनसे कोई चतुर्भुज बनता है, और वो चतुर्भुज किस टाइप का बनता है, कैसा बनता है, उसके बारे में हमें बताना है और उसका पुष्टि भी करनी है, कारण भी बताना है। तो मान लेते हैं, माना जो हमारा पहला वाला बिंदु है वो A है, दूसरा B है, तीसरा C और चौथा बिंदु जो है वो हमारे पास D है। क्लियर। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इसमें AB के बीच की दूरी। तो यहां से लिख लेते हैं AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास में 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया रूट 8, और रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2। तो AB जो है वो हमारे पास में 2 रूट 2 आ गई। अब निकाल लेते हैं हम BC। तो यहां से लिखेंगे BC के बीच की दूरी। अब BC के बीच की दूरी, अब BC की फॉर्म में हम फॉर्मूला यूज करेंगे B और C यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, तो माइनस के 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 में से 0 गई, कितना बचे 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये भी कितना आया हमारे पास रूट 8, और रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2। अभी तक हमारी दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब निकाल लेते हैं हम CD। तो CD यहां पे आ गए हम, तो CD के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी क्या होगी, x के निर्देशांकों का अंतर, x के निर्देशांक हमारे ये रहे, तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये बना रूट 8, रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2। क्लियर। अब निकाल लेते हैं DA के बीच की दूरी। तो यहां पे लिखते हैं DA के बीच की दूरी।
तो डी के बीच की दूरी x के निर्देशांकों का अंतर, तो d और a में x के निर्देशांक -3 -1 का अंतर -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y के निर्देशांकों का अंतर, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया तो हमारे पास बचे -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो गए, √8, √8 को लिखेंगे 2√2। अब इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या हो गई, बराबर हो गई। अब चारों भुजाएं क्या है, तो यो चतुर्भुज एक कैसी आकृति बनाएगा, एक वर्ग की आकृति बनाएगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, दिए बिंदुओं से बने चतुर्भुज जो होगा वो कैसा होगा, एक वर्ग होगा। तो यहां पे लिखेंगे ज्ञात बिंदुओं से बने चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग है। क्यों है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो यहां पे लिख भी देंगे क्योंकि चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है, यानी कि AB BC CD और DA ये क्या है, बराबर। तो यहां पे लिख देंगे बराबर है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ज्ञात बिंदुओं से बनी आकृति जो होगी वो एक चतुर्भुज वर्ग होगा। अब वो एक वर्ग तो बन गया, क्या इसमें और कुछ भी बन रहा है, देख लेते हैं। क्योंकि उसका जो बना एक ये वर्ग बना इस तरीके से, ये वर्ग बना दिया उसने, ठीक है। ए पॉइंट हो गया हमारे पास, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं यदि हम इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दें तो AC क्या निकल के आता है, तो AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AC क्या आएगा, तो A और C के बीच की दूरी A कितना था, -1 -2 और C कितना था हमारे पास, -1 और 2। क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो गया, लेकिन और क्या बन सकता है, और क्या स्थिति हो सकती है इसकी, यहां भी छोड़ जाओगे, हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन और क्या बन सकता है इसमें वो बता रहा हूं मैं, कारण भी स्पष्ट करेंगे उसका। तो AC आ गया जी, तो AC निकालने के लिए हम लगाएंगे x2 - x1 यानी कि √x2 - x1 -1 में से -+ 1 का स्क्वायर माइनस हो गया। अब 2 में से 2 माइनस होगा यानी कि 2 - - +2 का स्क्वायर, तो आया 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, 4 चौक 16 यानी कि √16 का मान कितना हुआ, 4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये B है, B के निर्देशांक कितने थे हमारे पास, 1 0। तो यदि हम इसे ऐसे ढक लें तो ये बन गया एक त्रिभुज, और त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम आती है। तो यदि ये AC बराबर होगी, AC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो ये क्या बनाएगा, एक 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यूज हो जाएगी। इसलिए हम क्या काम करते हैं, AC का स्क्वायर बराबर कर देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से अगर ये दोनों इक्वल होगी तो यो B जो है कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो AC हमने निकाल लिया 4 का स्क्वायर बराबर AB आया था हमारे पास 2√2 का स्क्वायर और BC आया था 2√2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया 8, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, दोनों ही गुना करिए। 8 और 8 कितना आ गया, 16, 4 चौक 16। तो ये दोनों भी बराबर आ गए। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब कोण B क्या होगा, कोण B एक समकोण होगा। तो इसलिए कोण B जो होगा वो क्या होगा, एक समकोण होगा। तो कोण B बनेगा 90 अंश का, जो कि क्या होगा, हमारा एक समकोण हो जाएगा। तो एक दूसरी स्थिति हमारी ये भी इसमें बन जाती है। तो आप ये प्रूफ करोगे, ये भी सही है, ये लिख के आओगे, ये भी सही है, सोल्व ये भी करना है, ये भी करना है। तो मिलते हैं अब हम आपसे
इसके 2 पार्ट हैं, वो आप सोल्व कीजिए। जब 2 पार्ट आप सोल्व करोगे, स्पष्ट करोगे, उन्हें उत्तर की जांच करोगे, तो आपको पता चलेगा हमें कैसे कैसे सोल्व करना है दोनों पार्ट में। सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालनी है, फिर सी डी निकालनी है, फिर डी ए निकालना है। चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समझ जाओ एक वर्ग बना रहा है। 2 भुजा आमने सामने की बराबर आ जाती हैं तो सम्मुख भुजा बराबर आ जाती है तो एक चतुर्भुज बनाता है। चारों भुजाएं यदि ए बी बी सी सी डी यदि सम्मुख भुजा बराबर आ जाती है, सारी भुजाएं बराबर जाती हैं, तो उससे हम देखेंगे हमारा ये समचतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, सम्मुख भुजा बराबर आ रही है, कैसा चतुर्भुज बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी थ्योरी लिख देंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर नहीं आती हैं, कोई सी छोटी बड़ी हो जाती है, वो कोई आकृति नहीं बना पा रहा या ऐसे जा रहे बिंदु केवल एक रेखा ही खींचती चली गई, तो उस स्थिति में हम लिख देंगे ये कोई चतुर्भुज नहीं है, अतः इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक रेखा प्रदान करता है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के बने रहिए हमारी इन वीडियो के साथ, और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय।